तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं भाई डायरेक्टिंग की वीडियो में। भाई नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बोर्ड पे लिखने के तरीके से ही समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टिंग इज समथिंग लाइक गिविंग अ डायरेक्शन टू समवन एंड आस्किंग देम व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, दैट इज अ डायरेक्टिंग। भाई स्टाफिंग के बाद का प्रोसेस है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग कर ली, लोग आ गए, अब उनको बताना भी पड़ेगा करना क्या है, और करना क्या है इज लाइक अ डायरेक्टिंग ओनली। भाई डायरेक्टिंग नाम से ही समझ में आता होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इन एक्शंस को इनिशिएट करवाता है। जैसे घर के बड़े बूढ़े बोलते हैं भाई उठोगे या नहीं उठोगे, दैट इज अ डायरेक्टिंग। भाई रेडी हो गए या नहीं होगे, दैट इज अ डायरेक्टिंग। आफ्टर दैट कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। भाई एक बार डीवी चले जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, डीवी मींस मॉल है भोपाल में, एक बार मॉल चले जाओ अपने पेरेंट्स के साथ, भाई पल पल आपके लिए डायरेक्टिंग होगी, पल पल आपके पेरेंट्स बोलेंगे बेटा ये कर लो वो कर लो। मतलब टेक्निकली ये हर हायरार्की में होता है, एक बिजनेस हायरार्की में भी होता है और एक इनफॉर्मल हायरार्की में भी होता है। आफ्टर दैट एवरी लेवल। भाई सिंपल ये बात नहीं है कि सिर्फ आप ही अपने पेरेंट्स की सुनते हो, सुनाते आप अपने छोटे भाई बहनों को भी हो, उन्हें भी बिल्कुल अच्छे से डायरेक्टिंग देते हो बिल्कुल कि भाई पानी ले आ क्लास में। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में भी होता है। सुपीरियर्स आपको डायरेक्ट करते हैं और आप अपने सबऑर्डिनेट्स को करते हो। दैट क्रिएट अ चेन ऑफ टॉप टू बॉटम। हमेशा जो डायरेक्टिंग चलती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलती है, कभी भी छोटा कभी भी बड़े को नहीं बोलता, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को नहीं बोलता कि ये काम कर दो, ठीक है। आफ्टर दैट इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क आप ऐसे समझ सकते हो, भाई एक बंदे की परफॉर्मेंस को ठीक करना है तो हमें उसे डायरेक्ट तो करना पड़ेगा ही। वो डायरेक्शन के तरीके बदल सकते हैं बट कैसे करना है, क्या करवाना है, दैट इज अप टू द डायरेक्टर ओनली, ठीक है। भाई इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग के ये रहते हैं, भाई ये एक्शंस को इनिशिएट करता है। अगर डायरेक्टिंग नहीं होगी तो सब आइडल ही बैठे रहेंगे, प्रोसेस कभी चालू भी नहीं होगा। आफ्टर दैट एम्प्लॉइज एफर्ट होते हैं। डायरेक्टिंग में हमेशा एम्प्लॉइज के एफर्ट होते हैं, क्योंकि देखो एक बंदा डायरेक्ट कर रहा है, एक बंदा एफर्ट दे रहा है, दैट इज द होल थिंग व्हिच इज इन द इकोनॉमी। आफ्टर दैट ये प्रोसेस ही मोटिवेशन का रहता है, मोटिवेशन ओरिएंटेड का रहता है। आप किसी से डर से काम एक हद तक ही करवा सकते हो, असली काम तो उसके मोटिवेशन से ही होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप ब्रिंग स्टेबिलिटी। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत खूबसूरत डायरेक्टिंग होगी तो एम्प्लॉइज तो बेनिफिटेड होंगे क्योंकि उन्हें कुछ सीखने मिल रहा है, वो गाइड हो रहे हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं, बट एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में भी बहुत ज्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होगी क्योंकि सब अपना काम कर रहे हैं एंड एवरीवन नोस किसको कब क्या और कैसे करना है। आफ्टर दैट फैसिलिटेट चेंजेस। भाई लास्ट वीडियो में भी मैंने एक कॉन्सेप्ट का आपको बताया था, आज की वीडियो में मैं बता रहा हूं कोविड। कोविड वाज द टाइम ऑफ चेंजेस, कोई मिट गया कोई उड़ गया, दैट इज अ थिंग। तो भाई जिनकी डायरेक्टिंग बहुत शानदार थी, जिनका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बहुत शानदार था, जिनको काम करवाना आता था अपने सबऑर्डिनेट से, वो लोग रच गए इस कोविड के टाइम में। भाई देखो अब टेक्निकली डायरेक्टिंग ऐसा तो होता नहीं किसी को भी कभी भी कुछ भी बता देना, नहीं। डायरेक्टिंग इज परफेक्टली डिफाइंड इन 4 टास्क: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। भाई देखो डायरेक्टिंग हमेशा इन 4 पार्ट्स में ही बटी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सुपरविजन के बारे में बताता हूँ। सुपरविजन बेसिकली आपको सिंपल एक बहुत रैपिड फायर लैंग्वेज में समझाता हूँ। सुपरविजन मतलब सुपर मींस ऊपर, विजन मतलब ऊपर से देखना। एक बंदा अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज अ सुपरविजन। सुपरविजन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ instructing, guiding, monitoring, observing your subordinate, that is a supervision, ठीक है। आफ्टर दैट मोटिवेशन आता है। भाई मोटिवेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन भाई साहब एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। मोटिवेशन क्या होता है भाई, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इंसान के अंदर से मोटिवेशन आता है। बाहर से आप सिर्फ डरा धमका सकते हो, वो भी तब तक जब तक आप पावरफुल हो। मोटिवेट रहेगा इंसान वो कभी भी आपके लिए कुछ भी करेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट गोल ओरिएंटेड होता है। भाई मोटिवेशन आप किसी चीज के लिए करवाओगे, ऐसे ही किसी को बिठा के नहीं बोल सकते भाई उठ भागने जा रात के 2 बजे, क्यों? दैट इज देयर शुड बी सम गोल और पर्पस। आफ्टर दैट मोटिवेशन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भाई साहब, एक छोटी सी बात समझना।
पॉजिटिव ऐसे होगा अच्छा पढ़ ले, पेरेंट्स समझाते हैं। नेगेटिव ऐसे होगा दोस्त बोलते हैं क्या पढ़ाई लिखाई में पढ़ा है, चल घूमने चलते हैं। आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है भाई। मोटिवेशन अपने आप में ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पर्सन टू पर्सन बाइफरकेट होते जाता है। शायद मेरा मोटिवेशनल ट्रिगर कुछ और होगा, आप लोगों का मोटिवेशनल ट्रिगर कुछ और होगा। तभी मोटिवेशन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहां पे इंसान के लिए एक बहुत 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 अनलिमिटेड चॉइसेस आ जाती हैं, अनलिमिटेड रिस्पांसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। ठीक है, आफ्टर दैट एक छोटी सी चीज समझना, मास्लोज थ्योरी। Maslow was a person who have given a psychological who have given a theory of motivation. Theory of motivation कैसे? उनकी एक थ्योरी थी, वो कहते थे कि इंसान अपनी सारी जरूरतें एक साथ पूरी नहीं करता, वो एक एक करके पूरी करता है। जैसे आप लोगों को पहले मोबाइल फोन मिला होगा, पहले साइकिल मिली होगी, साइकिल के बाद मोबाइल फोन मिला होगा, मोबाइल फोन के बाद गाड़ी मिली होगी, गाड़ी के बाद कार मिलेगी। ठीक है, वैसे ही मॉस्लो की थ्योरी ये बोलती थी कि सबसे पहले एक इंसान साइकोलॉजिकल नीड मांगता है। साइकोलॉजिकल नीड मतलब उसके पास पैसा धन दौलत जितनी भी हो, पर उसकी जॉब में अगर पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो शायद ही वो कंटिन्यू करे। बट एज वेल एज एट द सेम टाइम मैं इस चीज को आपको ऐसे समझाऊंगा कि पीस ऑफ माइंड पाने के बाद वो पर्सन चाहेगा कि ये पीस ऑफ माइंड हमेशा बना रहे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आर इन माय थ्योरी सिनोनिम्स ऑफ आवर फ्यूचर। आज हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा तो बाइंड अप हूं, आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि आप अपने फ्यूचर में आने वाले बोर्ड्स को लेकर बाइंड अप हो। दैट इज अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी व्हाट एवरीवन वांट्स, कि जो आज पीस ऑफ माइंड है वो आगे भी बना रहे। आफ्टर दैट नेक्स्ट है बिलोंगिंग। Every person after fulfilling these particular two motivational trigger, वो अपनी belongingness चाहता है। वो भी चाहता है कि भाई उसको लोग पहचाने, लव अफेक्शन केयर मिले उसे भी। ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसे पूरा दिन इधर उधर की बातें सुनने मिल रही है तो वो अपने आप में ही डिमोटिवेट हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट होता है एस्टीम। एस्टीम मतलब आप ये मान सकते हो कि भाई सेल्फ रिकॉग्निशन, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत तगड़े तरीके से चाहिए पड़ता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कैसे कि भैया वो चाहते हैं कि भैया हमें अलग लेवल की इज्जत मिलनी चाहिए। दैट इज अ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम जिसे बोलते हैं भाई, एस्टीम नीड्स। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भाई ऐसे रहता है कि एक पर्सन अच्छी जॉब अटेंड करने के बाद, अच्छे रिसोर्सेज अटेंड करने के बाद वो चाहता है ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि धरती पे उसके आने का असली दिक्कत ही क्या है, मतलब असली प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्या है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे कि भाई उसको ये मिलना चाहिए कि यस ही हैव अचीव्ड समथिंग, ही हैज अचीव्ड समथिंग। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं उन लोगों का अचीवमेंट इज अ मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल ट्रिगर होता है। वो लोग एक माइलस्टोन कंप्लीट करते हैं, उन्हें दूसरा माइलस्टोन मिलता है, दूसरा कंप्लीट करते हैं, तीसरा मिलता है। लाइक यही चीज चलती रहती है हर पर्सन के साथ। आफ्टर दैट मोटिवेशनल ट्रिगर दो टाइप के रहते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल ट्रिगर दो टाइप के कुछ इस तरीके से रहते हैं जिसको आप समझ सकते हो कि भाई एक होता है फाइनेंशियल, एक तो पैसे से भी मान जाता है, उसके बाद आता है नॉन फाइनेंशियल जो पैसे से नहीं मानता है। ठीक है, फाइनेंशियल के मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। पे एंड अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग टू द एम्प्लॉइज, स्टॉक ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज। आज जितने भी स्टार्टअप्स है वो फंडिंग की लिमिटेशंस होने के कारण अपने स्टॉक्स अपनी कंपनी की इक्विटी बांट देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है बोनस। कंपनी कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है तो कलेक्टिवली सब में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, इवन दैट आर एम्प्लॉइज आल्सो, क्योंकि असली मेहनत तो उनकी है, शेयर होल्डर्स का तो फंड होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में सबसे पहले आता है स्टेटस। भाई बचपन से भाई मैंने ये बात नोटिस की है, हर आदमी एक हद के बाद इज्जत मांगता है। तभी मैंने भी OnePlus खरीदा था, ठीक है, और आईफोन भी खरीदा था। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट है करियर एनरिचमेंट। करियर एनरिचमेंट आप ऐसे मानोगे करियर एडवांसमेंट, कि एक बंदा वहां पे अपने फुल एफर्ट्स डालना पसंद करेगा, ईदर और अनलेस ही इज अ अनपेड इंटर्न, जहां पे उसे अपना करियर एनरिचमेंट और करियर एडवांसमेंट मिलेगा। यहाँ पे भाई पैसे नहीं लेने, यहाँ मेरी लाइफ बन जाएगी। ऐसा बहुत सारे इंटर्न्स को मैंने बोलते हुए सुना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट।
भाई एक बंदा वहां पे काम करना ज्यादा पसंद करता है जहां पे उसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिले और जो नए नए चैलेंजेस से रोज मीटअप करे तो उसकी स्किल्स पे काम हो। भाई इस मोटिवेशन के टॉपिक में तीन चीजें हैं जो जो इंटररिलेटेडली कंबाइंड है, जिनके लिए भाई अपन समझते हैं दैट मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। मोटिव इज अ पर्पस, भाई जिसके लिए मोटिवेशन प्रोसेस किया जा रहा है। आफ्टर दैट मोटिवेशन, मोटिवेशन इज समथिंग जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, दैट इज अ मोटिवेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट है मोटिवेटर। मोटिवेटर इज अ पर्सन हु इज इंपल्सिंग अ ट्रिगर ऑफ मोटिवेशन टू हिज एम्प्लॉइज और हर एम्प्लॉइज। तो भाइयों आज की वीडियो में मैं इतना पार्ट कवर करता हूं। कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम जगह पे, सेम चैनल पे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके, इस टॉपिक को कंटिन्यू करके मतलब लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए। टिल देन भाई थैंक यू, एंड अपने दोस्तों से भाई प्लीज 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 पेज को रेफर करके सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। निकल जाओ आप लोग, लाइव थोड़ी है अपन लोग, ठीक है। गेट हल्का सा बता देना बेटा। क्या करना है लव? बाय। तो भाइयों आज मिलते हैं हम अपने डायरेक्टिंग की सेकंड वीडियो में, और इस बेसिकली पूरे प्रोसेस की एक एपिसोड में, जिसमें हम डायरेक्टिंग के सेकंड वीडियो में हम ये समझेंगे हाउ बेसिकली लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन वर्क इन अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। मैंने ये समझाने से पहले, इस वीडियो से पहले कल ही डायरेक्टिंग पढ़ाया था, डायरेक्टिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था जिसमें सुपरविजन और मोटिवेशन और डायरेक्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप किया था। एंड आई पर्सनली फील आज का वीडियो तभी समझ में आएगा कल का वीडियो जब देखोगे। तो आई बटन पे क्लिक कर लो भाइयों और कल के वीडियो पे गो थ्रू करो, ठीक है। तो भाई कल मैंने मोटिवेशन और सुपरविजन के बारे में बताया था, उसके बाकी के दो पार्ट्स है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में, दैट लीडरशिप। भाई एक पर्सन की लीडरशिप भी उतनी ही तगड़ी होनी चाहिए जितना उसकी बाकी चीजें हैं। अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो आई गेस he shouldn't be able to do any work, he shouldn't be able to influence the people. Leadership is a synonym of influence, ठीक है। किसी को इन्फ्लुएंस करना, भाई देखो लीडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका पहला पॉइंट ही है इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटी होती है। लीडरशिप इज समवॉट अ एक्टिविटी व्हिच इन्फ्लुएंसेस द पीपल टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। लीडरशिप इज बेसिकली डील विद चेंज इन अ बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर आप कैसे समझ सकते हो? एक पर्सन है भाई, उसका बिहेवियर चेंज करना है, अपन को उसका आउटलुक चेंज करना है, तो वो एक अच्छा लीडर ही कर सकता है। बॉस तो ठीक है काम करवा लेगा, बट लीडर इंसान को खुश भी रखेगा। तीसरा खुशी से होता है बॉन्ड। भाई बॉन्ड होना चाहिए, रिलेशनशिप। भाई अपने फॉलोअर्स और अपने लीडर के बीच में एक बॉन्ड एक बहुत खूबसूरत बात होती है, वो रिश्ता ही बहुत अनूठा होता है और वही एक लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आफ्टर दैट कॉमन गोल होना चाहिए। भाई देखो एक बात सुनो, छोटी सी बात, एक लीडर और एक फॉलोअर दोनों का हमेशा कॉमन गोल होता है। कभी भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख लेना, कोई भी आसपास में एग्जांपल देख लेना, जैसे एक वेब सीरीज का कंटेक्स्ट याद आ रहा है, दैट सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स में नवाजुद्दीन जो रहता है वो अपने बेसिकली जो उसके गुरुजी होते हैं उनके पॉइंट से हट जाता है, एंड दैट वाज द थिंग की पूरी वेब सीरीज बनी थी। एंड वो रीजन ही ये था कि कॉमन गोल नहीं था उन दोनों का गोल डिफरेंट था। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉमन गोल बिटवीन बोथ द पर्सन, द इन्फ्लुएंसर और लीडर और द पर्सन हु इज फॉलोइंग हिम, ठीक है। और हर आफ्टर दैट ये कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। भाई एक छोटी सी बात समझना, चीजें कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और कंटिन्यूटी में जो चीजें चलती रहती हैं उसकी कुछ बात ही अलग रहती है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज लीडर है कल नहीं है, परसों किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लीडर आर बाय बेसिकली बाय देयर बिहेवियर ओनली। आफ्टर दैट लीडरशिप स्टाइल्स तीन बेसिकली
तीन तरीके से बनती है। तीन तरीके से कैसे? पहला होता है ऑटोक्रेटिक लीडर, जिसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना तो नहीं चाहूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे यूट्यूब पेज पे स्ट्राइक आए, बट टेक्निकली बहुत सारे हमारे बीच ऐसे लीडर हैं जो आज बहुत बहुत तगड़े तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज बेसिकली समथिंग वेयर पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन अ सिंगल हैंड। ठीक है, पावर जब एक हाथ में सेंट्रलाइज होती है उसको उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोला जाता है। भाई यहाँ पर होता क्या है कि जो लीडरशिप है पूरी की पूरी, उस पूरी लीडरशिप में आप ये समझेंगे कि जो ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक में जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत डिससेटिस्फेक्शन फील करते हैं, उनकी मानी नहीं जा रही है, उनको समझा नहीं जा रहा है, उनको एस्टीम नहीं मिल रही है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक नाम से ही समझ में आ रही है भाई, जैसी हमारी सरकार है हमसे जो पूछती है फैसले, हम उनका आंसर देते हैं। भाई वोटिंग इज अ टाइप ऑफ अ फैसला जो हम अपना बताते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में फैसला लेता है। तो टेक्निकली डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी यही रहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर है, वो अपने एम्प्लॉइज के साथ बैठ के बात कर रहा है कि भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है फ्री लाइन लीडरशिप। फ्री लाइन लीडरशिप में इज अ पर्सन who provide all the resources, सारे resources, सारी चीजें, सारे कॉन्टेक्ट्स वो प्रोवाइड कर देता है और सारे फॉलोअर्स को वो छोड़ देता है कि मेरा ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी अकम्प्लिश्ड। रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेहनत आप करोगे, तो वो फ्री लाइन लीडरशिप होती है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ऑटोक्रेटिक में पावर्स एक हाथ में रहती है, डेमोक्रेटिक में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फ्री लाइन में पूरी तरह डाइल्यूशन हो जाता है, डेलीगेशन हो जाता है। डेलीगेशन, ठीक है, डेलीगेशन हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक है। आफ्टर दैट द लीडरशिप, आफ्टर दैट द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, द बेसिक एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? एक सेंडर होता है, वो एक मैसेज सोचता है कि क्या प्रोवाइड करना है, उसको एनकोड करता है। एनकोड मतलब एक पॉसिबल लैंग्वेज में उसे फ्रेम अप करता है, उस फ्रेम अप करने के बाद वो मीडिया में पुट करता है उसे। इधर मुझे कम्युनिकेशन बोल के बताना होगा तो मैं उसे वर्ड्स में लाऊंगा, इधर मुझे गेस्चर से बताना होगा तो मैं उसको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा, ठीक है। आफ्टर दैट उसे वो मीडिया में लाता है, मीडिया से जैसे ही वो ट्रांसफर होता है रिसीवर के पास, रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करता है। कोई मैसेजेस जल्दी समझ में आ जाते हैं, कोई बाद में आते हैं। डिकोड करने के बाद रिसीवर उसका फीडबैक देता है, ठीक है। मैसेज डिकोड होता है, रिसीवर के पास पहुंचता है और उसका फीडबैक दे देता है। ये लूप चलता रहता है, तभी हम बहुत सारी गॉसिप्स करते हैं। भाई देखो, जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो हेड्स में बटा हुआ है। पहला है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है भाई गोल ओरिएंटेड, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या करना है, हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करने के लिए। आफ्टर दैट ये सिस्टमैटिक होता है, भाई पूरा का पूरा सिस्टमैटिक होता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अनऑर्गेनाइज्ड पोर्शन हो, कोई भी किसी से कुछ भी बात कर रहा है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड हो, वो सिस्टमैटिक होता है। आफ्टर दैट सोर्स ऑफ इन्फो रहता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ही इसलिए जाता है कि एक इंफॉर्मेशन एक सही आदमी तक सही तरीके से प्रॉपर वे में पहुंच पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल कैसे? भाई यहाँ पे कोई भी खुद की बेसिकली इंटरेस्ट से नहीं बताता, ठीक है, काम है, ये किसी ने बताने को बोला था और हमने बता दिया, ठीक है। एक सुपीरियर ने मेरे सबऑर्डिनेट को कुछ बात बताने को बोली, मैंने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन मान लिए विदाउट आस्किंग एनीथिंग। इतना क्लियर? आफ्टर दैट जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो तीन तरीके का होता है, टाइप्स होते हैं उसके। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल में दो चीजें होती हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। डाउनवर्ड जाते हैं डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, और अपवर्ड जाती हैं ग्रजेस और प्रॉब्लम्स। जो लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपवर्ड जाती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, जो डाउनवर्ड जाती है वो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस की हमें अगले क्वार्टर में कितने यूनिट्स का सप्लाई चाहिए, हमने क्या ऑर्गेनाइजेशन में नए चेंजेस लाए। उसके बाद आप दूसरी चीज समझ सकते हो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल ऑफ ऑफिसर। एक परचेज डिपार्टमेंट का हेड एक सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से बैठ के मीटिंग कर रहा है
कि एंड वो अपने कंसर्न्स को डिस्कस कर रहा है। आफ्टर दैट डायगोनल कम्युनिकेशन, भैया डायगोनल कम्युनिकेशन जो आ गया, डायगोनल कम्युनिकेशन दो अलग अलग हायरार्की के, दो अलग अलग डिपार्टमेंट के पर्संस के बीच हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बातें हो रही हैं, कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सबकी एक साइकोलॉजिकल नीड होगी कि अपनी पर्सनल बातें सुनाना, अपनी पर्सनल बातें बताना, अपनी पर्सनल गॉसिप्स करना। These are the form of informal communication between the employees। भाई informal communication जो employees के बीच हुआ है उसको हम बोलते हैं वो होता है रिजल्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद कुछ लोगों की साइकोलॉजिकल नीड होती है, हमें कोई बात करने के लिए चाहिए, और बात करने के लिए चाहिए तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बनता है। ये होता तो बहुत फास्ट है, आपकी तरह बातें फैल जाती हैं, और आपकी तरह बातों के साथ रूमर्स भी फैल जाती हैं। अब भाई रूमर्स क्या होती है? रूमर्स बहुत सारी गलत, बेबुनियादी, इलॉजिकल बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं सारी चीजों को बिगाड़ती हैं, ठीक है। रूमर्स के बाद बहुत डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन मतलब बहुत हल्ला बोल हो जाता है, छोटी सी बात हुई राई का पहाड़ बन जाता है कि आप बात फैल गई बहुत ज्यादा और बहुत बहुत असिस्टमेटिक वे में गई। किसको पता चलनी चाहिए थी, किसी और को पता चल गई, और जो एग्जैक्टली उस इंफॉर्मेशन का डिजर्विंग था वो उसको पता ही नहीं चली है। वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो गॉसिप्स बोलते हैं हम। आफ्टर दैट नेक्स्ट होता है लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क, कि जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है और कॉन्फिडेंशियल है वो लीक होने का डर रहता है इस पूरे प्रोसेस में। तो दिस वाज अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो भाइयों अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो यहीं तक। शायद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आप तक खुद पहुंचेगी। और टिल देन थैंक यू।